राम जी को आदेश हुआ, राम जी उठे और चल पड़े। राम जी गुरुदेव को प्रणाम करके जा रहे हैं और जो ही राम जी बड़े धनुष की ओर, सारी मिथिलानियां देखने लगी, सारे नर नारी देखने लगे। महाराज देवता भी देख रहे हैं, देवांगनाएं भी देख रहे हैं, नाग गंधर्व किन्नर भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। राम जी जा रहे हैं, कहां? धनुष की ओर चले जा रहे हैं। और क्या सुंदर चित्रण है गोस्वामी जी का। सहज ही चले सकल जग स्वामी। राम जी कौन है? सारे जगत के स्वामी है, मालिक है। सहज में चले जा रहे हैं, कैसे? मत मंज वर कुंजर गामी। जैसे हाथी सहज में चलता है, ऐसे राम जी सहज में चले जा रहे हैं, आराम से झूमते हुए। अच्छा, चाल क्या बताई? बोले हाथी की तरह चल रही है। देखो हाथी को उपमा क्यों दी? गांव में जब हाथी आता है ना, तो जो गणेश जी के भक्त हैं बच्चों से कहते हैं प्रणाम करो, प्रणाम करो। महाराज हाथी को बालक प्रणाम करते हैं, बुजुर्ग प्रणाम करते हैं, जवान प्रणाम करते हैं। लेकिन एक बड़ी विडंबना, उसी गांव में जितने कुत्ते हैं हाथी के पीछे दौड़कर भौंकते हैं। सज्जन लोग प्रणाम करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। और बड़ी गजब की बात, हाथी ना रुकता है ना पीछे पलट करके देखता, वो चलता ही रहता। अब किसी ने हाथी से पूछा कि कुत्ते भौंकते हैं आपको देखकर? बोले कुत्तों से ही पूछ लो। कुत्तों से पूछा आप क्यों भौंकते? कुत्ते बोले हमको हाथी से कोई लेना देना नहीं है, ये सामने जो हाथ जोड़कर खड़े हैं इसलिए हमको पीड़ा, इसलिए भौंक रहे हैं हमको। ध्यान देना। आज जितने राजा बैठे हैं दुष्ट राजा, ये दुष्ट राजा कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं जब राम जी जा रहे हैं। ध्यान। क्या 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 ये तोड़ देंगे? क्या ये तोड़ देंगे? क्या हमारे होते हुए जानकी का विवाह होने देंगे? दुष्ट राजा भौंक रहे हैं, राम जी चले जा रहे हैं सहज। और जब राम जी धनुष की ओर गए तो आज जानकी जी गणेश जी को मना रही है। और माँ ने कहा गणनायक वर दायक देवा, आवाज लगे कि न्यू तू सेवा। मैंने बड़ी सेवा की आपकी और आपने बड़े मोटे मोटे लड्डू पाए। हे गणेश जी महाराज कुछ करो। बोले क्या करे? बोले धनुष का भार कम कर दो। गणेश जी बोले हम और भार अपना ही नहीं कर पाए कम, धनुष का कैसे कर देंगे कम? हमारा इतना लंबोदर पेट निकला हुआ, अपना तो कर नहीं पाए। अब मां ने धनुष की ओर देखा, धनुष से कहा तुम हल्के हो जाओ। धनुष बोला भरी सभा में हम हल्के हो जाएं? हमारी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है। कोई किसी से गए तुम हल्के हो जाओ, बोले वाह हम हल्के क्यों हो जाएं? हमारी भी तो समाज में कोई इज्जत है। तो मां ने कहा ये बताओ राम जी किसके लिए आ रहे हैं, क्या करेंगे? बोले राम जी मुझे उठाएंगे। बोले जिसे राम जी उठाएं और वो अहंकार के भार में अपने आप को भारी बना के बैठा रहे, ये कहां का सिद्धांत है? आप हल्के हो जाओ। तो धनुष बोला ठीक, कितने हो जाए? 20 किलो चलेगा? 15 किलो? हाँ 10 किलो ठीक है। तो मां ने एक बड़ी सुंदर बात कही। बोले बात यह है मैंने कल इनको पुष्प वाटिका में देखा था, ये पुष्प चुन रहे थे, पसीना आ रहा था। एक काम करो, रघुपति ही निहारी, आप राम जी को देख लो और उसके हिसाब से हल्के हो जाओ। आज मेरे प्रभु धनुष के पास पहुंचे और जो ही पहुंचे तो गोस्वामी जी कहते हैं जब राम जी धनुष के पास पहुंच गए, परिक्रमा करने लगे, मन ही मन गुरुदेव को वंदन किया, गुरु माँ को प्रणाम किया, दशरथ जी महाराज को वंदन किया, तीनों माताओं को प्रणाम किया और मन ही मन भोलेनाथ को भी वंदन किया है, शंकर जी को प्रणाम किया। इधर लखनलाल जी खड़े हो गए। विश्वामित्र जी का धनुष वहां टूटेगा, तुम उछल कूद क्यों कर रहे हो? आप तो बैठ जाओ। बोले सरकार टूटेगा वहां
और घटना घटेगी यहाँ। बोले कैसे? बोले महाराज मैं शेषा अवतार हूँ और मेरे मस्तक में पृथ्वी है और जितने दिग्पाल हैं जिन्होंने 10 दिशाओं में पृथ्वी को जबड़ों में पकड़ा हुआ है, कहीं धनुष की आवाज सुनकर के टूटने की ध्वनि सुनकर वो कहीं दिग्गज कांप ना जाए और धरा को छोड़ ना दे। यदि छोड़ देंगे तो महाराज प्रलय हो जाएगी। इसलिए मैं सबको सजग कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। आज लखनलाल जी ने कहा दिस कुंज रहूं कमठ आई कोला, धरहूं धरनी धर धीर न डोला। मेरे परमात्मा धनुष तोड़ने जा रहे हैं, आप लोग सावधान हो जाए, सजग हो जाए। और जो ही लखनलाल जी ने देखा राम जी को, राम जी लखनलाल जी देखा, बोले भैया, बोले ग्रीन सिग्नल, कोई लाल बत्ती नहीं है। अब राम जी ने धनुष की ओर देखा और जो ही देखा और राम जी धनुष के स्पर्श करने के लिए आगे बढ़े, एक हाथ लगाया, एक किनारे पर लगाया, बिजली चमकी और गोस्वामी जी बोल पड़े, लेके चढ़ावत खेत द्वारे, जो ही देखा राम जी ने लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। महाराज प्रभु ने एक सिरे पर हाथ रखा, बिजली चौकी, सबके नेत्र बंद हो गए और देखते ही देखते उसी क्षण और क्षण के मध्य में, एक क्षण के मध्य में धनुष को मध्य में प्रभु ने 2 खंड कर दिए और जो ही 2 भाग दिए। महाराज सूर्य का रथ बदल गया, उसकी दिशाएं बदल गई। गोस्वामी जी कहते महाराज जो ही धनुष को तोड़ा, मेरे प्रभु ने क्षण के मध्य में छोड़ा और देखते देखते एक क्षण के मध्य में तोड़ दिया। और कहां से तोड़ा? ठीक मध्य से तोड़ा। और राम जी ने अपनी जवानी में तोड़ा। धनुष अहंकार का प्रतीक है, अहंकार जवानी में ही टूटना चाहिए। तोड़ दिया धनुष को। महाराज सूर्य का रथ, उसकी दिशाएं बदल गई। रावण बैठा था, रावण राम जी के चरणों में भड़बड़ा के गिर पड़ा। सब देवताओं ने कान बंद कर लिए, बिजली चमकी, आवाज हुई, सबके कान बंद। सुर असुर मुनि कर कान दीन है और सकल विकल विकल हो गए। हुआ क्या? समझ नहीं पाए क्या हुआ। इतना तो लोगों ने देखा कि राम जी धनुष के पास गए, प्रतंचा को धनुष के सिरे को स्पर्श किया, उसके बाद सबके नेत्र बंद हो गए, बिजली चमकी। दोबारा खोल के देखा तो राम जी के हाथ में धनुष के 2 भाग हैं। इतना दिखाई पड़ा। बस राम जी ने सहज में धनुष के 2 भाग कर दिए, धनुष को तोड़ दिया। अब जब धनुष को तोड़ दिया तो किसी ने धनुष से कहा, तुम्हें राम जी ने तोड़ दिया, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। धनुष बोला, नहीं, ये न्याय हुआ। जब तक मैं जुड़ा था तब तक लोगों को तोड़ता था, अब मैं टूट गया तो मैंने 2 को जोड़ दिया है। क्योंकि धनुष जब तक एक जैसा रहेगा तो प्रहार करेगा। अब मैं टूट गया तो मैंने राम जी जानकी जी को जोड़ दिया। और अब सखियां आई जानकी जी के पास और जानकी जी से कहा, आप चलें, अब मां जानकी को लेकर जा रही है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है
सियावर रामचंद्र की। आज मिथिला में मेरे प्रभु ने जो भी धनुष को तोड़ा, मिथिलानियां दौड़ी दौड़ी आई है मां जानकी को लेकर के। मां जानकी ने प्रभु के गले में माला डाली है।